हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? और सब बढ़िया। चलिए ठीक करते हैं। हम बच्चे पढ़ रहे थे थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर 3 क्लास 11th। चैप्टर 3 हम पढ़ रहे थे बच्चे, इसमें कि हमने अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स अजम्पशंस ये पढ़ रहे थे हम लोग। इसमें बेटा हमने लास्ट पढ़ लिया था काफ़ी सारा, और आज हमारी पार्ट 2 है ये। इस पार्ट 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या क्या चीजें पढ़ेंगे ध्यान से देखना। सबसे पहले जो हमने दो कल प्रिंसिपल पढ़े थे, हमने एक पढ़ा था बिजनेस एंटिटी, है ना, और नेक्स्ट हमने पढ़ा था बेटा गोइंग कंसर्न। ये दो प्रिंसिपल हम पढ़ चुके थे, बिजनेस एंटिटी एंड गोइंग कंसर्न। आज हम उससे आगे पढ़ने वाले बेटा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अकाउंटिंग पीरियड। ये क्या होता है बेटा, इसको समझना। देखो, कोई भी बिजनेस होता है ना बच्चे, तो उस बिजनेस का एक टाइम पीरियड रहता है। टाइम पीरियड कैसे, मतलब समझना। जैसे आप खुद सोचिए, एक पूरी हमारी लाइफ है एक बिजनेस की। किसी बिजनेस की लाइफ 2 साल, किसी की 5 साल, किसी की 10 साल, किसी की 50 साल, किसी की 100 साल, किसी की 1000 साल। आपने देखा होगा कोई बिजनेस की परमानेंट लाइफ है नहीं, है ना। कोई बिजनेस हो सकता है 2 दिन में, 2 महीने में, 2 साल में बंद हो जाए। कोई बिजनेस हजारों साल चल रहा है। तो होता क्या है, हम एक बिजनेस को ना, उसकी लाइफ को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये बिजनेस है हमारा और हमें पता है कि ये पता नहीं कब तक चलेगा, तो हम ये कहते हैं कि भैया हम इस बिजनेस की जो लाइफ है ना, इस बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड कर लीजिए। कैसे? और ये जो लाइफ है ये छोटे छोटे पार्ट्स में हमने डिवाइड कर ली, और हम अपने बिजनेस को जो कैलकुलेट करेंगे, उसके जो प्रॉफिट है, लॉस है, ये सब चीज, ये छोटी छोटी लाइफ जो है इसकी, इसी के बेसिस पर उसको डिवाइड करते हैं। अब ये जो पीरियड है ना बच्चे, ये जो हमने छोटे छोटे पीरियड बनाए हैं, इसी को हम 1 ईयर में काउंट करते हैं। 1 ईयर, 1 ईयर, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, इसको आप क्वार्टरली भी कर लेते हैं कुछ लोग, लेकिन हम मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो होता है ये ईयरली चलता है। तो हमने ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है कि हर एक बिजनेस की जो लाइफ है उसको आप कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, और वो पार्ट्स क्या रहेंगे बच्चे, वो पार्ट्स रहेंगे हमारे इन अ ईयर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट हमारा कहता है प्रिंसिपल फुल डिस्क्लोजर। हाँ, इसको ध्यान से समझना। देखो क्या होता है, फुल डिस्क्लोजर कहता है आपके बिजनेस में जो भी चीजें हैं, है ना, वो सारी चीजें आपको अपने बुक्स में शो करनी है, ठीक है। अब होता क्या है कि क्या क्या चीजें शो करनी है सर, तो एक्चुअल में जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो आपको अपने बिजनेस में शो करनी है, ठीक है बेटा। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपने कोई फर्नीचर खरीदा। अब वो फर्नीचर मटेरियल है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? यूजर डिसाइड करेगा। इसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मटेरियल में। होता क्या है, जो भी चीजें आपके बिजनेस में हो रही हैं, है ना, वो सभी चीजें हम अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। जो भी आपकी एंट्री है, जो भी कुछ भी चीज आप बिजनेस में कर रहे हो जो कि होनी चाहिए, जो कि एक्चुअल में कुछ एग्जिस्टेंस रखती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मटेरियलिस्टिक चीजें कहते हैं, और वो हमारे बिजनेस में शो होनी चाहिए। इसे ही कहते हैं हम फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने फर्नीचर खरीदा, अब आपका मन करा कि यार रख, इसको लिखूं ना लिखूं, तो ये प्रिंसिपल बताएगा भाई साहब ये आपको लिखना है या अपने बुक्स में नहीं लिखना है, ठीक है। तो वो कौन बताएगा? वो ये प्रिंसिपल बताएगा, फुल डिस्क्लोजर। अब नेक्स्ट चीज क्या होती है बेटा? नेक्स्ट चीज होती है मटेरियलिटी। अब ये दोनों जो प्रिंसिपल समझिए आपस में कनेक्टेड है। अब ये प्रिंसिपल बताता है कि कौन सी चीज मटेरियल है ना। इस प्रिंसिपल के थ्रू हमें बताया जाता है कि कौन सी चीज मटेरियलिस्टिक है, जिसको आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करना चाहिए। समझते हैं। अब सर कैसे पता चलेगा कि ये चीज मटेरियलिस्टिक है कि नहीं है? ये बताता है हमारा यूजर। कौन बताता है? यूजर बताता है हमारा कि ये मटेरियलिस्टिक है या नहीं है। क्लियर हो गई बात? अब यूजर कौन होता है? जैसे आपने सपोज करो कोई चीज खरीदी, अब आप ही तो यूज करोगे उसको। आपने कोई मशीन खरीदी है तो आप ही यूज करोगे उसको, तो आप ये बता पाओगे कि भाई साहब ये चीज मटेरियलिस्टिक है या नहीं है ना। आपने एक फर्नीचर खरीदा, तो आप पता कर पाओगे कि भाई वो
मटेरियलिस्टिक है या नहीं है। तो यूजर इस चीज को बताता है कि क्या कोई चीज मटेरियलिस्टिक है या नहीं है, और जो भी चीज मटेरियलिस्टिक है वो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करनी है। तो ये दोनों मिलके इस तरीके से कनेक्टेड है। नेक्स्ट आता है हमारा कंजर्वेटिज्म। इसको समझना ध्यान से। देखो आने वाले टाइम पर आप एक अकाउंट पढ़ोगे जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अकाउंट क्या कहता है बेटा? ये अकाउंट कहता है कि जितने भी हमारी कंपनी के प्रॉफिट्स हैं और जितने भी लॉसेस हैं उसको आपस में आपने क्या करना है? एडजस्ट करना है। जैसे आपकी कंपनी को प्रॉफिट हुआ 50 लाख का, प्रॉफिट नहीं, इसको हम एक तरीके से इनकमिंग कहेंगे, या हमें इनकम हुई 50,000 की और 50 लाख की है ना, और एक्सपेंस हुए आपके सपोज करिए 10 लाख के। अब आपसे कोई पूछने लगे भाई साहब कितने का प्रॉफिट हुआ? ये प्रॉफिट नहीं बेटा, ये एक तरीके से इनकम है। आपको इनकम हुई 50 लाख की और एक्सपेंस हुए 10 लाख के। आपसे पूछने लगा कोई भाई साहब बताइए कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? तो आप कैसे बताएंगे कि सर हम तो अपनी इसमें से इसको माइनस करके अपनी इनकम में से अपने एक्सपेंसेस को माइनस करके हमारा प्रॉफिट हो गया 40 लाख का। यस या नो? तो ये जो आपने कहानी बताई कि भाई साहब 50 लाख की इनकम थी, एक्सपेंसेस 10 लाख के थे, टोटल 40 लाख का हमारा प्रॉफिट हुआ है, ये कैसे पता किया आपने? कह रहे हम तो बचपन से करते आ रहे हैं ये चीज। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये यहां से निकला है, कंजर्वेटिज्म एंड प्रूडेंस से। सॉरी 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 बेटा, ये हमारा थोड़ा गलत हो गया है, इसको हम फिर से समझते हैं। देखो ये नहीं है बेटा, ये गलत हमने पढ़ लिया। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है बेसिकली, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मैचिंग को। दिस इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। चलिए हम इसको बताते हैं। ये कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस क्या कहता है बेटा? ये कहता है आने वाले जो एक्सपेंसेस हैं, जो आने वाले एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं, अपकमिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस, आने वाले जो एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं वो हमारे बुक्स में अभी के अभी लिख लीजिए। ठीक है? एग्जाम्पल, आपको लग रहा है कि भाई नेक्स्ट मंथ मेरे को कोई रेंट पे करना है, नेक्स्ट मंथ मेरे को कोई पेमेंट करनी है, तो उसको आप अभी लिख लीजिए बुक्स में। लेकिन आने वाले जो हमारे इनकम्स या कोई भी प्रॉफिट है, जो भी कुछ है ना, उसको आप अभी बुक्स में नहीं लिखेंगे। ठीक है? ये हमारा प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है। समझ आ गई बात आपको? बेसिकली हमने क्या कहा कि आने वाले जो एक्सपेंसेस या लॉसेस है उसको आप अभी रिकॉर्ड करिए, और आने वाली जो इनकम्स एंड प्रॉफिट्स हैं उसको आप अभी रिकॉर्ड मत करिए। ये कहता है हमारा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा? हमारा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है समझ गए आप? जहां पर आने वाले एक्सपेंसेस या लॉसेस को बुक्स में अभी लिख लिया जाता है। इसी के बेसिस पर हम कुछ प्रोविजंस भी बनाते हैं। आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि सर प्रोविजंस, ये सब चीज, रिजर्व्स वगैरह, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर एनीथिंग, तो ये चीजें इसी के बेसिस पर बनती है, हमारी कंजर्वेटिज्म के कॉन्सेप्ट का बेसिस पर। ठीक है बेटा? नेक्स्ट हमारा आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है? ये कहता है भाई साहब किसी भी बिजनेस, चलिए इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वरना वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। फिलहाल आप ये चारों समझ लीजिए बच्चे। ठीक है? और मैंने आपको मैचिंग भी बता ही दिया है इस वजह से इसमें, फिर भी हम एक बार और रिकॉर्ड कर लेंगे, एक बार और पढ़ा दूंगा मैं आपको। एक बार फिर से बता देता हूँ मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जो टोटल आपकी इनकम है और जो टोटल आपके एक्सपेंसेस है, इनकम में से एक्सपेंसेस को हटा के जो हमारा प्रॉफिट आता है वो मैचिंग कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही आता है, और इसी के बेसिस पर हम P&L अकाउंट भी बनाते हैं। ठीक है बेटा? ये है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्लियर है? तो ये हमने लगभग 1 2 3 4 एंड 5 अपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं इस क्लास में। और आपको अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और कोई भी आपको प्रॉब्लम रहेगी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। अदरवाइज अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना। ठीक है बेटा? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।